नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामानंद तिवारी। चल रहा हूं इंडिया गेट के पास। आप नज़रें जमाए रखिएगा, कहीं जाना मत। वीडियो बहुत ही बढ़िया है, आप सिर्फ देखते रहिएगा। जय हो, देखा हो। इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल मीन्स है। यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है, जिसे पूर्व में किंग्सवे कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। यह स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इसे सन 1931 में बनाया गया था। मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाने वाले इस स्मारक का निर्माण अंग्रेज शासकों द्वारा उन 90,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में किया गया था, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,003 सैनिकों के नाम गेट पर उत्कीर्ण है और लाल और पीले बलुए पत्थरों से बना हुआ यह स्मारक दर्शनीय है। भारत की राजधानी नई दिल्ली इंडिया गेट अमर जवान ज्योत जब इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ था, तब इसके सामने जॉर्ज परचम की एक मूर्ति लगी हुई थी, जिसे बाद में ब्रिटिश राज के समय की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया। अब जॉर्ज परचम की मूर्ति की जगह प्रतीक के रूप में केवल एक छतरी भर रह गई है। इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया गेट भारतीय सेना के अज्ञात सैनिकों के मकबरे की साइड मात्र बनकर रह गया है। इसकी मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योत स्थापित कर दी गई है। अनाम सैनिकों की स्मृति में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिकों की टोपी सजा दी गई है, जिसके चारों कोने पर सदैव एक ज्योत जलती रहती है। इस अमर जवान ज्योत पर प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री व तीनों सेना के अध्यक्ष पुष्प चक्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंडिया गेट की दीवारों पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम खुदे हैं और सबसे ऊपर अंग्रेजी में लिखा है। और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, दिल्ली की कई महत्वपूर्ण सड़कें इंडिया गेट के कोने से निकलती हैं। रात के समय यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। रात को बहुत ही बढ़िया लगता है दिखने में। और इंडिया गेट के सामने स्थित वह छतरी जिसमें किसी ज़माने में जॉर्ज परचम की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे भारत सरकार ने वहां से हटा दिया और 1920 के दशक तक हटा दिया। 1920 के दशक तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। आगरा दिल्ली रेलवे लाइन उस समय लुटियन की दिल्ली और किंग्सवे यानी राजाओं के गुजरने का रास्ता, जिसे अब हिंदी में राजपथ के नाम दे दिया गया है, पर स्थित वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। आखिरकार इस रेलवे लाइन को यमुना नदी के पास स्थानांतरित कर दिया गया। तदुपरांत सन 1924 में जब यह मार्ग प्रारंभ हुआ, तब कहीं जाकर स्मारक स्थल का निर्माण शुरू हो सका। 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट से होकर कई महत्वपूर्ण मार्ग निकलते हैं। और पहले इंडिया गेट के आसपास होकर काफ़ी यातायात गुजरता था, परंतु अब इसे भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। शाम के समय जब स्मारक को प्रकाशित किया जाता है, तब इंडिया गेट के चारों ओर एवं राजपथ के दोनों ओर घास के मैदानों में लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो जाती है। 625 मीटर के व्यास में स्थित इंडिया गेट का खटभुजी क्षेत्र 3,06,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इंडिया गेट के सामने स्थित वह छतरी अभी भी ज्यों की त्यों है। इस छतरी के नीचे किसी ज़माने में जॉर्ज परचम की भव्य मूर्ति हुआ करती थी। भारत आज़ाद होने के बाद उस मूर्ति को सरकार वहां से हटाकर कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर निकलने वाली परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट से होते हुए लाल किले तक पहुँचती है। और ढेर सारा जानकारी है जो इंडिया गेट के बारे में दे दिया दोस्तों। और जो गलतियाँ हो दोस्तों माफ़ करना। आप उनको जो नॉलेज है उसको तो आपको बता ही दिया, और सही गलत क्या है कमेंट करके खुद बताना। और आप लोग ये फुहारा तो देख ही रहे हैं, खूबसूरत एकदम नज़ारा दिख रहा है। बहुत खूबसूरत सीन है चारों तरफ। इंडिया गेट के आजू बाजू में बहुत ही भीड़ लगता है। कभी भी आओ 24 हमेशा भीड़ रहता है इंडिया गेट के पास में। और आप तो भीड़ देख ही सकते हो कितना भीड़ है। चारों तरफ पब्लिक अपना टूरिस्टर भी आते हैं। यही नहीं कि अपने ऑल ओवर इंडिया के विदेशी भी यहाँ पे आते हैं। ढेर सारे विदेशी मैंने देखा है, मैं तो कई बार यहाँ पे आया गया हूँ। बट ढेर सारा व्यू है, अब देखते रहिए। मैं उधर जा रहा फुहारे के पास में इंडिया गेट से होते हुए, और इसका एरिया तो ढेर सारा दोस्तों बड़ा ही है।
और यहाँ घास का मैदान जो देख रहे हैं हमेशा तो ऐसे हरा ही भरा रहता है, 12 महीना जो हरा ही भरा रहता है। और यार वीडियो है अच्छा है तो यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों, आप लोग सबसे निवेदन करता हूँ। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ भी ज़रूर कर देना यार, अभी तो नया हूँ। आप लोग आगे बढ़ने को तो मौका दीजिए थोड़ा, फिर दिखाता हूँ यार। और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, खुश रहिए और हमेशा आगे बढ़ते ही रहिए। आपका दिन शुभ हो। और मैं मेरे वीडियो का टाइम अब धीरे धीरे क्या समाप्त होता जा रहा है, ढलता जा रहा है। और आप लोग देखिए खूबसूरत सीन का नज़ारा। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। ये सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति है और आप सब आनंद उठाइए। और सुभाष चंद्र बोस जी को मैं सत सत नमन करता हूँ। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। जय हो, देखा हो, बाय।